आज जा रही थी भैया की बारात। भैया जा रहे थे भैया अपनी दुल्हनिया को लेने के लिए बारात लेकर। और फ्रेंड्स आज बज गया भैया का भी बाजा और बड़ा ही मज़ा आ रहा था। भाई ढोल नगाड़े बज रहे थे। पूरी बारात देखने के लिए बने रही है मेरे इस ब्लॉग में। पूरा फुल ब्लॉग देखो फ्रेंड्स बारात देखने के लिए। जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, वेलकम बैक जोजो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जोजो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है मेरे पापा के साथ। मैंने पापा को उठा दिया था, ब्रश वगैरह करा के फ्री करा दिया था मैंने पापा को। और उसके बाद मैं भी अपना फ्री हो गई थी नहा के पूजा पाठ से। फिर मैं बैठ गई थी सीधा अपना काम लेकर, जो कि मैं कर रही थी अपना काम। जब मैंने घड़ी में टाइम देखा तो बज रही थी सुबह के 9:30। मैंने कहा आज तो बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ मैं। फिर उसके बाद काम भी करती जा रही थी। भाई मैं साथ में अपना ब्रेकफास्ट भी कर रही थी। मैंने अपने लिए बना लिया था पोहा। मैंने सबसे पूछा तो सबने मना कर दिया था। आज पापा बोले हमें नहीं खाना, मम्मी बोली हमें भी नहीं खाना। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो मैं खा लेती हूँ। मैंने अपने लिए थोड़ा सा ही बनाया था। और फिर मैं अपना काम भी करती जा रही थी, साथ में भाई खाती भी जा रही थी। दोनों ही काम बहुत ज़रूरी है, खाना भी और काम करना भी। तो दोनों ही मैं एक साथ करती जा रही थी। फिर एक बाबा जी आ गए थे पापा से मिलने के लिए। और हम ना पापा को इतने मतलब पापा के इतने पास किसी को बैठने नहीं देते, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है। पापा को इन्फेक्शन का डर हो सकता है इस वजह से। लेकिन बाबा जी को क्या किया जाए, वो बहुत ही ऊंचा सुनाई पड़ रहा था, इस वजह से पापा इतना चिल्ला नहीं पा रहे थे। तो बाबा जी चेयर लेकर पापा के पास बैठ गए, इसलिए हमने कुछ बोला नहीं। और बेचारे बहुत दुखी हो रहे थे, उन्हें पता चला कि पापा की तबीयत खराब हो गई है। तो वो पापा से मिलने के लिए आ गए थे। फिर मैं बाहर चली गई थी। बाहर जाके देखा तो मेरे बाबा जी बैठे हुए थे। मैंने कहा अभी आपकी तबीयत ठीक है? तो बोले हाँ अब तो ठीक है, कुछ दिन में प्लास्टर कट जाएगा। हमने कहा ठीक है। फ्रेंड्स बताऊँ मेरे बाबा जी के फ्रैक्चर कैसे हो, बस बेड से उतर के अपनी चप्पल पहन रही थी, बस उतने में फ्रैक्चर हो गया उनके। और फिर उसके बाद मैं अपने घर चली थी। घर जाके मैंने थोड़ी देर आराम किया। और उसके बाद आराम करने के बाद मम्मी ने फरमाइश कर दी थी कि भैया आज उन्हें मटर की चाट खानी। मैंने कहा ठीक है। और मम्मी ने फरमाइश की मैं ना बनाऊँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो बस मैं लगी थी उसी की तैयारी में। मैंने मटर को बॉईल करने के लिए रख दिया था। और मटर तो बॉईल हो ही रही थी, साथ में मैंने टमाटर और प्याज को अच्छे से चॉप कर लिया था, बहुत छोटा छोटा। जितना छोटा चॉप करते हैं ना उतना ही अच्छा लगता है खाने में भी। और मैंने आलू को भी बॉईल कर दिया था। आलू मैंने पहले ही रख दिए थे, तो आलू मेरे बॉईल हो चुके थे। और फिर मैंने आलू को निकाल के मम्मी को दे दिए थे। मैंने कहा मम्मी आप ये आलू छील के रेडी कर दो। मम्मी ने आलू छील दिए थे। और फिर मैंने चाट बना के कर दी थी रेडी। मैंने एक प्लेट में मटर को लिया और जो बॉईल के आलू लिए थे आलू को डाल दिया था, और टमाटर प्याज को भी डाला, हरी मिर्च को भी डाला। और टेस्ट के अनुसार मैंने नमक मिर्च सारे मसाले डाल दिए थे। चाट बन के हो गई थी रेडी। मैं मम्मी को दे आई थी, मम्मी खा चुकी थी। मम्मी बोली तुम खा लो। मैंने कहा आप खाओ ना। तो मम्मी बोली मैं तो खा चुकी हूँ। फिर मैंने मम्मी से पूछा कैसी बनी, मम्मी बोली बहुत ही अच्छी बनी है। और रियली में फ्रेंड्स जब मैंने टेस्ट की ना तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। एक बार आप भी ट्राई करो, और मम्मी को अच्छी लगी फिर तो सबको ही अच्छी लगेगी। और उसके बाद मैंने भी पूरे मज़े लिए अपनी भाई मटर की चाट के। और मैं मटर मतलब मैं चाट खाती भी जा रही थी और साथ में मम्मी से और पापा से बात भी करती जा रही थी। पापा अपनी पी रहे थे चाय, क्योंकि पापा को ये सब कुछ पसंद नहीं, पापा ने नहीं खाई थी ये चाट। तो मैं तो अपनी खा रही थी और पापा को चाय बना के दे दी थी, मम्मी खा चुकी थी। फिर उसके बाद भाई बस खाने पीने के बाद अपने उसी काम पर आ जाओ, बर्तन साफ। कुछ भी बनाओ, थोड़ा सा बर्तन तो इतने ज़्यादा हो जाते हैं। फिर मैंने सारे बर्तन साफ किए, चाट के भी इधर बर्तन हो गए थे, इधर पापा के लिए चाय बनाई, तो बस वही सारे बर्तन थे। फिर मैंने सारे बर्तन को साफ किया। मम्मी बोली तुम काम कर लो अपना, मैं तो घेर में जा रही हूँ। मैंने कहा ठीक है आप घेर में जाके अपना काम देखो, मैं अपना काम कर लूँगी। और उसके बाद मैं काम करने के बाद फ्री हुई, तो फिर मैं चली गई थी थोड़ी देर के लिए बाहर जाके थोड़ा घूमी फिरी। और वो शाम को ना मुझे अपने घर पे ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि शाम को ना सारे लोग मेरे घर के बाहर ही आके बैठ जाते हैं। फिर सब लोग दिन भर की अपनी बातचीत करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, सब लोग बैठते हैं आके। फिर मैं अंदर आके पूजा पाठ करके फ्री हुई, तो मम्मी लेकर आ गई थी खाना। और मम्मी हमारे लिए भी खाना ले आई थी और साथ में पापा के लिए भी ले आई थी। और हम और मम्मी और पापा तीनों ही लोग अपना खाना खा रहे थे। भाई मैं और मम्मी हमेशा साथ में ही खाना खाते हैं, और पापा अपना अपने ही बेड पे बैठ के खाना खा रहे थे। और उसके बाद आज निकल रही थी हमारे यहाँ बारात।
सब लोग कर रहे थे भाई मेरे घर के बाहर ही डांस, और जो भी रीति रिवाज हो रही थी ना, जो भी रिचुअल्स थे वो मेरे घर के बाहर ही हो रहे थे। और उधर सब लोग कर रहे थे अपना डांस, और इधर ताई जी बैठ गई थी भाई ज़मीन पे, लड़का जा रहा दुल्हनिया लेने के लिए। तो बस वही सारे रीति रिवाज हो रहे थे। और जो ये जो रख रहे ना सर्वे, इनमें ना भैया पैर रख के निकलेंगे, इनको फोड़ के निकलेंगे, आगे जाएंगे, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, सब लोग ऐसे बोल रहे थे। और जो कुआं पूजन था वो तो घर पर ही हो गया था, उसकी वीडियो मैं नहीं बना पाई, और क्योंकि मैं घर पे ही अपना काम कर रही थी, थोड़ा बिजी हो गई थी, इस वजह से नहीं जा पाई मैं ताई के घर पे। और उसके बाद ताई जी भाई पैर फैला के बैठ गई थी, और उसके बाद भैया इन पे पैर रखे अभी निकल के जाएंगे, और पीछे मुड़ के नहीं देखना है। बुआ जी ने पहले ही बता दिया था कि बेटा पीछे मुड़ के मत देखना, उन्होंने कहा ठीक है। और इतने पास पास रख दिए थे कि भैया का बैलेंस भी नहीं बन पा रहा था, और भैया इधर उधर डगमगा रहे थे। और उसके बाद भैया ने पैर रखे और फिर भैया निकल के चले गए। तो इधर फोटो शूट भी हो रहा था, तो वही इसलिए ताई उधर देखने लग गई थी। और फिर भैया चले गए थे भाई घोड़ी चढ़ने के लिए, और सब लोग कर रहे थे भाई इतना ज़्यादा डांस, बड़े ही मज़े आ रहे थे। मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है देखने में, और मुझे बड़ा मज़ा आया। उसके बाद फिर भैया मतलब घोड़ी उस साइड खड़ी हुई थी, तो भैया ऊपर जाके खड़े हो गए थे। और चाची देखो कैसे नौछावर कर रही है, सब लोगों ने की थी, चाची ने क्या सभी लोगों ने की थी, मम्मी पहले ही कर चुकी थी। और उसके बाद फिर भैया ऊपर चढ़ गए थे, क्योंकि ऐसे बैठने में ही नहीं बन पा रहा था, इस वजह से भैया हमारे घर के बाहर चबूतरे में बस वहीं पर चढ़े। और फिर एक लोग ने हाथ पकड़ा और भैया को घोड़ी पर बिठा दिया था, और फाइनली भैया घोड़ी पर चढ़ गए हैं अपनी दुल्हनिया को लेने के लिए। और ये देखो, और ये तो पहले मतलब मैंने पहले ऐसी कभी रिचुअल नहीं देखा, ऐसी रीति रिवाज मैंने कहीं नहीं देखी, जो कि मतलब लड़की भी, मतलब जो दूल्हे की बहन होती है वो भी घोड़ी पर बैठती है। मैंने पहली बार ही देखा था इनके यहाँ पे ही। सब लोग बोल रहे थे उनके यहाँ होते होंगे, उनके यहाँ के रीति रिवाज है, लेकिन भाई वो साड़ी ऐसी पहनी थी ना कि वो बैठ ही नहीं पाती, पूरा फिसल रही थी, और फिर वो बैठ ही नहीं पाई, बस थोड़ा सा बैठी और फिर नीचे आ गई थी। उसको मतलब शगुन मिल गया था उसका, उनके यहाँ कोई होता है तो दे दिया था उसको, शगुन दे दिया था। और उसके बाद फिर भैया घोड़ी चढ़ गए थे, दूल्हा और छोटा दूल्हा दोनों ही साथ में बैठ गए थे। मौसम के लड़के को बिठा दिया था, भैया की बहन है मौसम जो कि घोड़ी पर बैठी थी। और उसके बाद ये बुआ जी बोली थी कि मतलब चलो मौसम आप घोड़ी को चने वगैरह खिलाओ, गुड़ खिलाओ, उसके बाद घोड़ी आगे बढ़ेगी। और उसके बाद भाई मौसम चली गई थी आगे, घोड़ी का मतलब घोड़ी को खाना पीना खिलाया। और उसके बाद देखो दूल्हा और छोटा दूल्हा दोनों ही बैठ गए भैया दुल्हनिया को लेने के लिए। भैया की शेरवानी बहुत ही सुंदर लग रही थी, और साथ में भैया दूल्हे राजा तो अच्छे लग ही रहे थे। और उसके बाद पूरी बारात हो गई थी रेडी चलने के लिए, और इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी। भैया चले गए थे मंदिर पे मतलब माता रानी के दर्शन करके, भगवान के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेके जाएंगे अपनी बारात लेकर। और उसके बाद सारे गेस्ट भी उनके साथ ही चले गए थे, पीछे बहुत भीड़ हो गई थी। फिर मैं अंदर आ गई थी, अंदर आके पापा बोले होगी तुम्हारी बारात, हमने कहा होगी, देख ली बारात। पापा बोले तो फिर हमें आप दूध भी दे दो, हमने कहा ठीक है आपको दूध और दवा सब कुछ देंगे। फिर मैंने पापा को 2 खजूर निकाल के दे दिए थे, पापा के खजूर हो गए खत्म, अब उनके लिए नए मंगाने पड़ेंगे। और पापा को खजूर दे दिए थे मैंने 2, और पापा खजूर खा रहे थे। खजूर खाने के बाद फिर पापा पियेंगे 1 गिलास दूध। और आज पापा ने थोड़ा कम दूध लिया था, पता नहीं क्यों, पापा की तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से। फिर पापा दवा खा के सो गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस फ्रेंड्स, लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। थैंक यू।